लगती है, किसी भी चीज पे फोकस नहीं रहता, मूड स्विंग्स आते और जाते रहते हैं, एक अजीब सी लेथार्जी पूरे दिन शरीर में चिपकी रहती है। और जब आप अपने आप से सवाल पूछते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको लगता है कि भाई सोशल मीडिया साइट ज्यादा यूज कर लिया, स्क्रीन टाइम मेरा थोड़ा बढ़ गया, इंस्टाग्राम रील ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, इसका रूट कॉज कहीं और फंसा हुआ है। आज अगर आप किसी भी डायग्नोस्टिक लैब में अपना फुल बॉडी चेकअप करवाओगे तो 90% चांस है कि विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी जरूर निकलेगी। इसके अलावा आयरन, कैल्शियम ये सब भी कम कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसको ज्यादातर लोग सीरियसली लेते नहीं। बट व्हाट इफ मैं कहूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम की जड़ इन्हीं में छिपी है। भारत इतनी हॉट कंट्री है, उसके बाद भी यहाँ पर 90% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट कैसे हो रहे हैं? कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी आपके लो मूड का रीजन हो सकती है? और इन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का असली कारण है क्या? कि आप जो सब्जियां खाते हो और आपके जो पेरेंट्स सब्जियां खाते थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ये है ट्राया हेल्थ चेक सीरीज का एक नया एपिसोड। आइए देखते हैं। ICMR NIN के नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के मुताबिक 70% से ज्यादा भारतीयों में कम से कम एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट की कमी जरूर निकलती है। और इसमें वो लोग भी शामिल है जो रोज 3 वक्त का पूरा खाना खाते हैं, यानी कि आपकी प्लेट भरी हुई है, घर में भी सब कुछ बन रहा है, पनीर है, दाल है, सब्जी है, लेकिन आपकी बॉडी को जो चाहिए बस वो नहीं मिलता। अब पहले ये समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्ब, प्रोटीन, फैट ये सब आता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी, B12 और बाकी सारे। इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट कहने का कारण ये है कि इनकी जरूरत कम क्वांटिटी में होती है। लेकिन कम जरूरत का मतलब ये नहीं कि आपके लिए कम इम्पोर्टेंट है। जो न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी की जो बेसिक फंक्शनिंग होती है उसको चलाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन्स और एंजाइम्स की जरूरत होती है उनके प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। जैसे खून बनता है आयरन से, हड्डियां मजबूत रहती है कैल्शियम से, दिमाग काम करता है B12 से, इम्यून सिस्टम ठीक रहता है जिंक से, और एनर्जी मिलती है विटामिन डी से। चाहे कितना भी आप सो लो, कितना भी पानी पी लो, अगर ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में कम है तो आप कभी भी हेल्दी फील कर ही नहीं सकते। अब भारत में स्पेसिफिकली कौन से न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की गई। भारत में 80% लोगों को विटामिन डी की कमी है, 70% लोगों को मैग्नीशियम की, 50 से 60% लोगों को विटामिन B12 की, और 80% लोगों को जिंक की। और ये सिर्फ गरीब लोगों तक लिमिटेड नहीं है, अर्बन मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सब इससे अफेक्टेड है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हम साइलेंटली कैरी कर रहे हैं, क्योंकि सिम्टम इतने धीरे धीरे आते हैं कि लगता है अरे ये तो नॉर्मल बात है। लेकिन अगर आपने इनकी डेफिशिएंसी पे टाइमली ध्यान नहीं दिया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। आयरन अगर आपका कम होता है तो आपको अनीमिया हो सकता है, और भारत में इतना कॉमन है दैट इट्स एम्बैरेसिंग नाउ। NFHS 5 के मुताबिक भारत की 57% वुमेन एनीमिक है, 67% बच्चे एनीमिक हैं, और एडोलेसेंट लड़कियों में नंबर 59% है। और ये फिगर्स पिछले सर्वे से बड़े हैं, कम नहीं हो रहे हैं। B12 की कमी से आपको हमेशा थकान रहेगी, सिर में हैवीनेस रहेगा, हाथ पैर में झंझनाहट होगी, और मेमोरी इश्यूज तक हो सकते हैं। और B12 डेफिशिएंसी का सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट ये है कि अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये इरिवर्सिबल नर्व डैमेज कर सकती है। और ये मैं नहीं बल्कि CMRI कोलकाता के डॉक्टर अनिर्बन चट्टोपाध्याय जी कह रहे हैं। विटामिन डी अगर कम होता है तो आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, और मूड थोड़ा लो सा रहता है। और प्रॉब्लम ये है कि मोस्टली लोगों को विटामिन डी और B12 दोनों की डेफिशिएंसी एक साथ होती है, जो कि और ज्यादा लीड है। मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल की डॉक्टर लिपिका पावलेकर जी कहती है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से मेटाबॉलिक तो होते ही है, इसके साथ साथ ऑटो इम्यून डिजीज होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सोलेट की कमी होने से खून बनने में प्रॉब्लम आती है, जिंक अगर कम हुआ तो इम्यून सिस्टम धीरे धीरे फेल करने लगता है, बार बार जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शन, मुंह में छाले, ये समस्या आपको बहुत प्रोमिनेंट साइन दिखने लगते हैं। एक स्टडी ने भारतीय स्कूल में बच्चों की डाइट की एनालिसिस करी और पता चला कि 96% बच्चे विटामिन ए में डेफिशिएंट है, 100% बच्चों की विटामिन डी में कमी थी, 94% में B12 कम था, 86% में आयरन, और 93% में कैल्शियम। मतलब जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो स्कूलों में जा रही है, जो आगे देश चलाएगी, जो पूरी की पूरी बायोलॉजिकली वीक फाउंडेशन पे खड़ी हो रही है। आपने भी सोशल मीडिया पे जरूर नोटिस किया होगा कि लोग पोस्ट करते हैं कि डॉक्टर ने विटामिन डी स्टार्ट करवाया और 2 महीने में उनकी जो सारी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की और एंजाइटी कंट्रोल में आ गई। ये लोग फेक स्टोरीज नहीं सुना रहे हैं, ये बेसिक डेफिशिएंसी इतनी सीवियर हो चुकी है कि बस इनको ठीक कर लेने से आप
मूड, एनर्जी, स्लीप, फोकस सब कुछ टर्न अराउंड हो जाता है। तो सवाल ये कि अगर ये न्यूट्रिएंट इतना इंपॉर्टेंट है तो पूरे देश में एक साथ सबके अंदर इसकी कमी कैसे हो रही है? देखो डाइट को लेके एक चीज तो बड़ी क्लियर है, हम सबको पता है कि मैगी, चिप्स, समोसा, मोमोज, चाउमीन वगैरह खाओगे तो इसे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये